वॉर चल रही होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो अपना एक कुंफू स्टाइल, जिसे वो कहता है पुनी पुनी कुंफू स्टाइल, उसका यूज़ करके सब पे एक बीम चला देता है और उस बीम की मदद से सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और वो जगह एकदम पीसफुल हो जाती है, एकदम शांति हो जाती है वहाँ पे। और तब एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हैरी एक न्यूज़ चैनल देख रहा होता है और वहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है एक बंदे के बारे में जो कि काफ़ी अजीब सा एक्ट कर रहा होता है, काफ़ी खतरनाक बन गया होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इसने कल रात को कुछ रामन खाए थे, यानी कि नूडल्स खाए थे। उसी के बाद से ऐसा गुस्से वाला बन गया और ऐसे अजीब सा एक्ट कर रहा है। हैरी भी ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है शहर में, क्या ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। कुछ देर बाद हमको शिनचैन के स्कूल का सीन देखने मिलता है, जहाँ पे पहले तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन तभी सडनली कुछ लोग आते हैं और मसाओ को हमेशा की तरह बुली करने लग जाते हैं। कज़ामा और उसके सब दोस्त सोच रहे होते हैं कि अब तो मसाओ रोने वाला है, अब वो बेचारा बहुत पिटने वाला है। लेकिन इस बार मसाओ बिल्कुल भी डरता नहीं है उन लोगों से, उल्टा भाई हिम्मत से वो एक कुंफू स्टाइल कर रहा होता है कुछ तो, और उसी से वो डर के भाग जाते हैं। मसाओ के दोस्तों को ये काफ़ी अजीब सा लगता है कि भाई हमारा मसाओ जो कि इतना रोदड़ू टाइप का है, वो अचानक से इतना हिम्मत वाला कैसे बन गया। इसीलिए स्कूल के बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं और मसाओ फिर एक अलग ही टाउन में चला जाता है जिसका नाम रहता है हैया टाउन। और वहाँ पे वो लोग छुप के और उसके पीछे जाते हैं। तब हमको पता चलता है कि मसाओ एक जगह पे जाके ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वो लोग वहाँ पे जाते हैं और मसाओ उनको बताता है कि वो कुंफू की ट्रेनिंग कर रहा है और वो एकदम ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो फिर वापस से कभी बुली नहीं हो पाए। तभी एक बूढ़ा आदमी जो कि मसाओ का कुंफू मास्टर रहता है, वो उन सबके खाने के लिए बंस लेके आता है। मसाओ उनके हाथ से वो टोकरी ले लेता है, लेकिन वो इतने गर्म रहते हैं कि वो गिर जाते हैं मसाओ के हाथ से। लेकिन शिनचान उन सारे बंस को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है, ऐसे भी पकड़ लेता है, पता नहीं इसको कोई खाने भी वाला है क्या, और फिर उन सबको खा जाता है खुद ही। मसाओ के मास्टर शिनचान से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसके गाल खींचते हैं और बोलते हैं अरे इतनी सॉफ्ट स्किन तो 1000 साल में किसी की एक बार ही होती है। और वो पूछते हैं कि शिनचान क्या तुम भी पुनी पुनी स्टाइल कुंफू सीखना चाहते हो। शिनचान इसके लिए मना कर देता है, लेकिन तभी एक लड़की आती है वहाँ से जो कि यार वो मास्टर की एक सबसे पहली स्टूडेंट रहती है। और वो फिर जब लड़की शिनचान से बोलती है सीखने के लिए, तब भाई शिनचान आराम से मान जाता है। फिर यार शिनचान के साथ उसके सारे दोस्त भी वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए मान जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो बहुत स्ट्रांग बनेंगे पुनी पुनी स्टाइल कुंफू सीख के। तभी वहाँ पे यार एक विलन आता है जो कि भाई इस मूवी का मेन विलन तो नहीं है, बट हाँ एक विलन है जो कि ब्लैक पांडा की तरफ से आता है। और वो लोग भाई उनकी उस जगह को तोड़ना चाहते हैं ताकि वो अपना होटल यहाँ पे बना सके। वो अपने साथ 2 कुंफू फाइटर्स को लेके आया होता है जो कि यार फिर लड़ाई करते हैं शिनचान और मसाओ उन सबके टीचर से, वो कुंफू मास्टर से। और ये काफ़ी खतरनाक बैटल होती है, लेकिन यार शिनचान के जो कुंफू मास्टर रहते हैं वो काफ़ी पावरफुल रहते हैं और उनको भगा देते हैं वहाँ से। अगले सीन में हम काफ़ी सारे लोग को एक होटल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि सब लोग एकदम बहुत गुस्से में होते हैं और उन सबके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं और वो सब उस होटल में जाना चाहते हैं। फिर हमको एक मेन चीज़ पता चलती है कि भाई ये जो होटल है ये भी ब्लैक पांडा का है। ब्लैक पांडा भाई बेसिकली भाई रामन बनाते हैं वो लोग, और यार ये इन्हीं रामन को खाने की वजह से इन लोगों को पता नहीं कुछ होने लगता है। इन सबके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और सब एकदम खतरनाक गुस्से वाले बन जाते हैं। उसी होटल के अंदर योशिरिन और मीची भी बैठे होते हैं और उनका भी रामन खाने के बाद कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है, एकदम गुस्से वाले बन जाते हैं वो भी। लैन उन सबको ये भी बताती है कि हैया टाउन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, अभी जाके पता नहीं लोगों को क्या होने लगा है। इसके बाद हमको होटल में बैठा हुआ मेन विलन देखने मिलता है जिसकी एक उंगली में ही भाई ऐसी पावर होती है कि वो एक उंगली से ही मतलब बॉडी में कुछ अलग सा ही कर देता है। एक बंदे का तो हाथ ऊपर का ऊपर रह जाता है। अगले दिन शिनचान और उसके सारे दोस्त वापस से कुंफू करने लग जाते हैं, वहाँ पे कुंफू की ट्रेनिंग करते हैं। तभी वो उनके मास्टर उनको स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे भाई एक बंदे ने पुनी पुनी कुंफू स्टाइल का यूज़ करके उस सब को रोक दिया था, एक पूरी वॉर को रोक दिया था और वापस से शांति हो गई थी। मास्टर बताते हैं कि उनके पास एक स्पेशल अटैक था, एक ऐसी स्पेशल बीम थी जिसकी मदद से यार उन्होंने उस वॉर को रोका था। और वो बीम सिर्फ तभी मिल सकती है किसी को अगर वो पुनी पुनी कुंफू स्टाइल के 9 मूव्स को बिल्कुल मास्टर कर ले, एकदम अच्छे से सीख जाए। और वो ये भी बताते हैं बातों बातों में कि उन्होंने खुद आज तक सिर्फ 8 मूव सीखे हैं, वो 9वां मूव अभी तक नहीं सीख पाए। फिर वो मास्टर शिनचान और उसके दोस्तों को मूव 1 या फिर तुम कह सकते हो लेवल 1 से सिखाने लगते हैं, जहाँ पे सबसे पहली लेवल 1 कुछ ऐसी रहती है, देख सकते हो उनको अपनी बॉडी को ऐसे करके भाई फ्लोट करना था, एकदम ऐसे कर देना था। और ये काफ़ी हार्ड रहता है सबके लिए, लेकिन शिनचान ये बहुत ज़्यादा ईजिली कर रहा होता है। और जो लेवल 1 रहती है वो बेचारे मसाओ को छोड़ के बाकी सारे पार कर देते हैं। फिर जो लेवल 2 रहती है वो बाकी सब तो नहीं, लेकिन शिनचान आराम से पार कर देता है। शिनचान के लिए वो भी काफ़ी ईजी रहती है। मसाओ काफ़ी दुखी होता है और वो लीडर बोर्ड देखता है जहाँ पे लैन ने 7 लेवल क्रॉस करी होती हैं, शिनचान ने 2 लेवल, और ऐसे ही सबसे कम मसाओ का होता है क्योंकि उसका 0 रहता है, वो लेवल 1 भी क्रॉस नहीं कर पाता। फिर शिनचान मसाओ सब लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे लैन की एक फ़ोटो होती है जिसमें वो काफ़ी छोटी थी। तब हमको लैन की बैक स्टोरी पता चलती है कि लैन के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे
और तब से उसको ये जो मास्टर रहते हैं कुंफू मास्टर, इन्होंने ही पाला था और तभी से वो एक तरह से ग्रैंडफादर जैसे थे लैन के लिए, और उसने कुंफू वगैरह भी सिखाया था लैन को। फिर तभी लैन उनको अपने एक रिसर्च रूम में लेके जाती है जहाँ पे वो नूडल्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, और वो बताती है कि ये ब्लैक पांडा की रामेन है, उनकी नूडल्स हैं। और वो देख रही थी कि जब भी क्रो इसको खा रहे थे उनके रिएक्शन मतलब चेंज होते जा रहे थे, वो खतरनाक होते जा रहे थे। वो फोटो में दिखाती है कैसे कैसे चेंज हो रहे थे वो इस नूडल्स को खाने के बाद, इसीलिए वो इन पर रिसर्च कर रही है कि इनमें ऐसा क्या है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और तभी जो ब्लैक पांडा की टीम रहती है इस बार उनके साथ उनका लीडर भी आ जाता है। वो लोग थोड़ी देर तक भागते हैं लेकिन फिर एक जगह पे पकड़े जाते हैं और फिर एक फाइट होती है ब्लैक पांडा के लीडर और वो जो कुंफू मास्टर है उनके बीच, लेकिन कुंफू मास्टर हार जाते हैं उसमें। फिर वो ब्लैक फिर वो ब्लैक पांडा का लीडर इंक निकालता है और वो मास्टर के ऊपर गिरा देता है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसमें यही लिखा रहता है कि वो जो मास्टर की जगह है वो अब उनकी हो चुकी है और वो लोग वहाँ पे अपना होटल वगैरह बना सकते हैं। और वो सीधा उसकी बॉडी का ही प्रिंट ले लेते हैं, मतलब कुछ साइन वगैरह नहीं लेते, सीधा बॉडी प्रिंट। लैंड भी वो ब्लैक पांडा के लीडर को रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो बस एक हाथ में ही नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो शिनचैन और उसके सब दोस्तों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पे कभी वापस मत आना। नेक्स्ट सीन में मित्सी अपने घर पे टीवी देख रही होती है और टीवी पे बार बार वही वाला ऐड आ रहा होता है ब्लैक पांडा के रामन का, और वो बोलती है लगता है इन नूडल्स को ट्राई करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिनचान और उसके सारे दोस्त पार्क में बैठ के सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और आखिर में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से उस टाउन में जाएंगे और लैन की मदद करेंगे। वो लोग वापस से हैया टाउन में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग जाते हैं मास्टर के घर पे। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि लैन काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग कर रही होती है और वो बताते हैं कि वो लोग भी उसकी मदद करेंगे उस ब्लैक पांडा के लीडर को हराने में, और वो सब इसकी कसम खाते हैं और फिर सब मिलके चालू हो जाते हैं ट्रेनिंग करते हुए। सब एकदम बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे करके सब और भी अच्छे होते जाते हैं कुंफू में। शिनचैन तो लेवल 5 भी क्रॉस कर देता है, लेवल 9 रहती है मैक्स, लेकिन यहाँ पे शिनचैन लेवल 5 भी क्रॉस कर देता है। दूसरी तरफ बेचारा मसाओ काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसने बिल्कुल 0 लेवल पार करी होती है अब तक और सब लोगों ने अच्छी खासी लेवल पार कर दी होती हैं। दूसरी तरफ मित्सी जो है सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पे उसको ब्लैक पांडा के लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं आज हम लोग अपनी रामन यानी कि अपनी नूडल्स जो है ब्लैक पांडा वाली वो बिल्कुल फ्री में सबको टेस्ट करने दे रहे हैं, तो अगर आप चाहती हो तो आप भी टेस्ट कर सकती हो। और मित्सी फ्री का नाम सुन के भाई बिल्कुल पागल हो जाती है और वो हाँ कर देती है। गलती से जो नूडल्स रहती हैं वो टेबल पे गिर जाती हैं। मित्सी उसको साफ करने वाली होती है लेकिन उतने में ही हिमावारी उसको निगल जाती है। मित्सी उसको काफ़ी डांटती है कि ये तुमने क्या कर लिया, लेकिन तभी अचानक से औरत आती है और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से वो टेबल पे गिरी हुई नूडल्स उठा के खाने लगती है। मित्सी ये देख के बहुत डर जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और यहाँ पे अब हिमावारी के भी आंखों के नीचे बिल्कुल वैसे ही डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं और बाकी सबकी तरह वो भी एकदम गुस्से वाली बन जाती है। मित्सी ये देख के काफ़ी चौंक जाती है, वो हैरी को भी दिखाती है लेकिन हिमावारी हैरी को भी मारने लगती है। फिर मित्सी बोलती है कि कल से जब से इसने ब्लैक पांडा की रामन खाई है तब से ये ऐसा बिहेव कर रही है। हैरी बोलता है कि तुमको इसको रामन खाने नहीं देना चाहिए था, बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, काफ़ी छोटी है। लेकिन ये चीज़ शिनचैन ने भी सुनी होती है और वो बोलता है किसकी रामन, ब्लैक पांडा की, और उसको सब कुछ पता होता है ये सब के बारे में, इसीलिए वो बोलता है और उसको लेके चला जाता है लैन के पास। नेक्स्ट सीन में वो लोग लैन के पास पहुंच जाते हैं। फिर लैन चेकअप कर रही होती है हिमावारी का और वो बोलती है हाँ ये तो बिल्कुल पक्का है कि इसने ब्लैक पांडा के रामन खाई है, बिल्कुल इसके साथ वैसे ही सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे बाकी सबके साथ होते हैं। लैन हैरी मिर्ची को भी ये नूडल्स के बारे में बता देती है और वो ये भी बताती है कि ये नूडल्स खाने के बाद सब लोग एकदम ऐसे पागल हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं और इस नूडल्स से इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि मतलब उनको फिर ये नूडल्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल वो कुछ ऐसा डालते हैं इसमें, पता नहीं क्या डालते हैं ये नहीं पता हमको, वो ऐसा बोलती है। और तभी शिनचैन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग उनकी फैक्ट्री में जाएंगे और देखेंगे वो कैसे इसको बनाते हैं और इसका एक एविडेंस लाएंगे, क्योंकि उनके पास बस प्रूफ नहीं होता, अगर उनके पास प्रूफ रहेगा तो वो पुलिस को भी बता सकते हैं। तो वो सब लोग जाते हैं छुपके से उस फैक्ट्री में और वहाँ पे देखने लगते हैं और हमको देखने मिलता है कि वो जो उनका लीडर रहता है वो अपनी वही छोटी वाली उंगली से एक टेक्निक करता है कुछ तो, और उसी की मदद से वो रामेन को ऐसा बना देता है। वो लोग कजामा के स्मार्टफोन में ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और सब प्रूफ होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं चुपके चुपके, लेकिन तभी मसाओ पकड़ा जाता है और वो लोग बोलते हैं अब तुम्हें हमारा सीक्रेट पता चल चुका है तो हम लोग तुमको जाने तो देंगे नहीं। कजामा और नैनी थोड़ा एक्ट करते हैं बचाने के लिए कि हमको तो कुछ सीक्रेट पता ही नहीं है, हम तो बस ऐसे गलती से आ गए थे, लेकिन उनका लीडर जैसे ही मसाओ को पकड़ता है तो वो डर के मारे सब कुछ बोल देता है कि हमने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया ये सब। और फिर वो लोग फ़ोन मांगते हैं उनसे कि अगर तुम्हें मसाओ चाहिए तो फ़ोन दे दो। अब वो लोग बिल्कुल फंस जाते हैं तो यहाँ पे कजामा बोलता है ठीक है मैं फ़ोन दे रहा हूँ, और कजामा अपना फ़ोन फेंकता है उसकी तरफ और वो लोग मसाओ को फेंकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है लैंड की और वो फ़ोन और मसाओ दोनों को पकड़ लेती है और उनको वहाँ से बचा के निकाल रही होती है। वो सब लोग काफ़ी ऊंचाई पे खड़े होते हैं और वहाँ से पंखे वाली जगह में से निकल रहे होते हैं,
लेकिन तभी मसाओ वहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन शिनचैन उसको पकड़ लेता है और फिर वो एक टेक्निक का यूज़ करता है जो कि यार लेवल 7 वाली टेक्निक रहती है। ये देख के लैन काफ़ी चौंक जाती है कि शिनचैन ने लेवल 7 वाली भी टेक्निक सीख ली। वो लोग वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर जाके वो सब प्रूफ दिखा देते हैं उन कस्टमर्स को कि देख लो भाई ऐसे बना रहे हैं ये लोग नूडल्स को। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं नूडल्स से कि उनको बस ये नूडल्स खानी है। उनका मतलब दिमाग एकदम फ्रीज़ हो चुका होता है, एकदम पागल हो गए होते हैं वो। तो उनको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या गलत है, क्या सही है। उनको बस वो नूडल्स खानी होती हैं। तो अब यहाँ पे लैंड भी काफ़ी दुखी हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी वो ब्लैक पांडा वाले लोग आके उनसे लड़ने लगते हैं, उनकी लड़ाई होती है। वहाँ पे भाई कुंफू मास्टर भी सही समय पे आ जाते हैं और वो सब बचा के ले जाते हैं उनको और वो पहुँच जाते हैं शिनचैन के घर पे। वहाँ कुछ देर बात करने के बाद लैन अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर अब आपको मुझे सिखाना पड़ेगा वो जो लेवल 9 रहता है। अगर मैं उसको सीख गई तो फिर मुझे भी वो स्पेशल लेज़र बीम मिल जाएगी, वो वाला अटैक, और उससे मैं सब ठीक कर पाऊंगी, एकदम शांति ला पाऊंगी जैसे वो लेजेंड ने किया था काफ़ी टाइम पहले। फाइनली लैन उसे सीख जाती है और वो मास्टर को करके दिखाती है वो जो लेवल 9 रहती है जिसका नाम है बट ऑफ डेथ। और वो लिटरली भाई शिनचैन के वो बुरी बुरी वाले डांस जैसा रहता है। अब यहाँ पे सब एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई ये तो शिनचैन वाला ही डांस है, वो तो बचपन से करता आ रहा है ये चीज़। और फिर शिनचैन भी अपना बुरी बुरी डांस करके दिखाता है। यहाँ पे मास्टर और लैन बिल्कुल चौंक जाते हैं कि भाई लेवल 9 शिनचैन कैसे क्रॉस कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि शिनचैन ने क्रॉस कर दिया। और शिनचैन क्योंकि भाई बचपन से ये डांस कर रहा होता है तो वो तो भाई लैन से भी बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तभी लैन जो है वो शिनचैन का स्कोर देखती है और वो देखती है कि उसने लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक सारी लेवल्स क्रॉस कर दिए हैं और लैन ने भी सारी लेवल्स क्रॉस कर दिए हैं। तो बोलती है कि अब मेरे साथ साथ शिनचैन भी उस लेज़र बीम को पा सकता है। फिर मास्टर के पास एक मैप होता है जिसमें भाई उस लेज़र बीम की लोकेशन रहती है कि वो कहाँ पे जाके मिलेगी। और फिर उनको पता चलता है कि वो उनको मिलेगी चाइना में, यानी कि उनको चाइना जाना पड़ेगा इसके लिए। शिनचैन बोलता है कि चलो अब हम सब लोग मिलकर चाइना चलते हैं। लेकिन तभी मसाओ रोते रोते बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। मसाओ बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो बोलता है कि मैं तुम सब लोगों से पहले से कुंफू सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पे शिनचैन ने 9 लेवल भी क्रॉस कर दिया है। वो बोलता है कि वो 2 टीचर्स, 1 ट्यूशन। पढ़ाई में डू गुड बनने का बेस्ट सोल्यूशन बायजूस। वहाँ से भाग के चला जाता है। तभी शिनचैन के घर पे योशिरिन और मिची आ जाते हैं और क्योंकि उन लोगों ने भी नूडल्स खा रखी होती है इसीलिए वो उनको मारने लगते हैं और उनको पकड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। तो योशिरिन और मिची उनको पकड़ने आए होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हैरी और मिची शिनचैन से बोलते हैं कि जल्दी चलो, लेकिन शिनचैन पता नहीं कुछ तो ढूंढ रहा होता है और वो कुछ तो निकाल रहा होता है। लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं जल्दी चलो और फिर जल्दी से वो लोग भाग के वहाँ से चले जाते हैं। शहर के जितने भी लोग जिन सब ने नूडल्स खा रखी होती है वो सब भाई उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन शिनचैन और सब लोग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे होते हैं। लेकिन एक जगह पे फिर भाई बिल्कुल एंड आ जाता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर जो है वो वहाँ पे खुद अपने मतलब अपना सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो वहाँ पे उनको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम सब भाग जाओ। वो लोग भागते हैं और जल्दी से सोचते हैं कि अब हमको चाइना ही चलना चाहिए, वहीं पे हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन तभी हैरी बोलता है हमारे पासपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं है। तभी शिनचैन दिखाता है कि भाई वो पासपोर्ट ही निकाल रहा था वहाँ पे। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं चाइना। चाइना में काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद वो लोग फाइनली उस केव में पहुँच जाते हैं जहाँ पे भाई उनको वो सीक्रेट मूव मिलने वाला है। सबसे पहले एक गेट रहता है, उसको खोलने के लिए उनको वो लेवल 9 वाला मूव दिखाना पड़ेगा। और तब भाई लैन और शिनचैन जो है वो मूव करके दिखाते हैं और वो गेट खुल जाता है। फिर यार उस केव के अंदर एक क्रिएचर रहती है जो कि उन दोनों से कुछ सवाल पूछती है, क्योंकि भाई मूव किसी एक को ही मिल सकता है, दोनों को नहीं मिल सकता। इसीलिए वो दोनों से सवाल पूछती है और उन दोनों का ही जवाब भाई बिल्कुल अलग होता है। शिनचैन का बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर रहता है, जहाँ पे भाई दूसरी तरफ लैंड का जवाब काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलती है वो। लेकिन आखिरी में फिर भाई वो क्रिएचर बोलती है कि जो जीता है, यानी कि जिसको भाई ये मूव मिलने वाला है, वो है शिनचैन। वो बताती है कि शिनचैन का भाई दिल एकदम साफ है और उसने सारे जवाब एकदम सच्चाई से दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लैन है उसने जवाब इतनी ज़्यादा भी ईमानदारी से नहीं दिए और उसके दिल में इतनी सच्चाई नहीं है, उसका दिल इतना साफ नहीं है, उसके अंदर जीतने की ज़्यादा भावना है। इसीलिए यहाँ पे शिनचैन जीत जाता है। फिर यार वो शिनचैन को एक कुछ तो पोशन टाइप देती है और बोलती है कि इसे पी जाओ फिर तुम्हें वो पावर मिल जाएगी। लेकिन अचानक से लैन जो है फिर वो पोशन भाई हाथ से छीन लेती है शिनचैन के और खुद पी जाती है पूरा। सब लोग एकदम ही चौंक जाते हैं और वो क्रिएचर तो बोलती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। तब यार दो स्टैचूज आते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो हमला करने वाले होते हैं उन सब पे। लेकिन तभी लैन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस बीम से कुछ उनको होता नहीं है, मतलब उनको कुछ असर नहीं होता। लेकिन उससे उनको क्या होता है कि भाई वो उनका दिल एकदम साफ हो जाता है और वो एकदम अच्छे बन जाते हैं। लैन बोलती है कि अब वो इस पावर की मदद से पूरे टाउन को वापस से बहुत पीसफुल बना देगी, एकदम शांति कर देगी और सबको एकदम अच्छा बना देगी। वो लोग वापस से जापान आ जाते हैं और यहाँ पे हैया टाउन में पहुँच जाते हैं।
टाउन बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है, सब आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई कहीं पे गिरा पड़ा होता है, तो ऐसे ही पूरा टाउन बेकार हो चुका होता है। वहाँ पे यार फिर जाती है लैन अपने घर के यहाँ पे, लेकिन उसका घर पूरा टूटा होता है, वहाँ पे सब भाई सब कुछ टूट रहा होता है। और तभी वो बास्केट देखती है जो कि उसके मास्टर का रहता है, और वो समझ जाती है कि उसके मास्टर भी मर चुके हैं। लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जल्दी से जाती है ब्लैक पांडा के होटल में, और वहाँ पे एक एक करके सब पे वो बीम चलाने लगती है और सब अच्छे बन जाते हैं। फिर फाइनली वो पहुँच जाती है ब्लैक पांडा के लीडर के पास, और फिर उनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। पहले ब्लैक पांडा का लीडर थोड़ा हावी पड़ रहा होता है, लेकिन एंडिंग में शिनचैन भाई थोड़ी मदद कर देता है लैन की, और आखिर में लैन फिर जैसे तैसे करके मार देती है उनके लीडर को, मतलब मारती नहीं है बट हरा देती है। तभी वहाँ पे सारे के सारे टाउन वाले लोग आ जाते हैं और लैन एक एक करके सब पे वो बीम चढ़ाने लगती है। शिनचैन उसको मना करता है ऐसा करने से, क्योंकि उसको पता ही नहीं फिर उनको वापस ठीक भी कैसे करे, और पता नहीं इससे वो ठीक होंगे कि नहीं, तो वो मना करते हैं उसको करने से। लेकिन लैन बिल्कुल ही बदल जाती है, वो गुस्से वाली बच जाती है और वो कुछ बात नहीं सुन रही होती है किसी की भी, यहाँ तक कि वो शिनचैन के मॉम और डैड को भी फिर वैसा ही बना देती है उस बीम की मदद से। फिर वो हिमावारी पे भी वो बीम यूज़ करने वाली होती है, लेकिन तभी शिनचैन आ जाता है और उसको रोकता है कि ऐसा मत करो बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे भाई लैन बिल्कुल ही गुस्से वाली बन गई होती है और वो कुछ भी सुन रही होती है, अपनी काबू में ही नहीं होती वो बिल्कुल भी, तो वो हिमावारी पे भी यूज़ करने वाली होती है। लेकिन तभी शिनचैन उससे लड़ने लग जाता है और आखिर में वो शिनचैन को नीचे गिरा देती है और शिनचैन पे अपनी पावर यूज़ करने वाली होती है, लेकिन फिर वो नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब लैन बिल्कुल ही बदल जाती है और वो अपने कपड़े भी एकदम बदल लेती है और वो एकदम खतरनाक टाइप की बन जाती है, और पूरे टाउन में अगर कोई छोटी छोटी गलतियां भी कर रहा होता है तो वो उसको ईविल बोलती है और फिर अपनी बीम उस पर यूज़ कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगी अब इससे। टाउन को पीसफुल बनाने के नाम पे वो खुद ही एकदम ईविल सी बन जाती है, और पूरे टाउन में जो भी लोग नॉर्मल रहते हैं जिन्होंने नूडल्स नहीं खाई होती, सब कोई उससे डर रहा होता है, और जैसे ही वो आती है सब छुप जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शिनचैन के घर पे, जहाँ पे शिनचैन को ही सबका ख्याल रखना पड़ रहा होता है, क्योंकि हिमावारी तो ऑलरेडी बच्ची होती है, ऊपर से उसके मॉम और डैड भी उस बीम की वजह से बच्चों जैसा एक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल। शिनचैन के दोस्त उसके घर पे आते हैं और कुछ देर बात करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिनचैन फिर सुपरमार्केट जाता है और सुपरमार्केट में उसको भाई मिलता है मसाओ। फिर वो लोग मसाओ का पीछा करते हैं और मसाओ एक घर पे जाता है, एक जगह पे जाता है, और वहाँ अब वो लोग भी उसका पीछा करते करते चले जाते हैं, और हमको पता चलता है कि भाई जो मास्टर है वो मरे नहीं है, वो मसाओ के साथ में यहीं पे है, और मसाओ उनको बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, उनकी सेवा कर रहा होता है। कुछ देर बात करने के बाद मसाओ शिनचैन से बोलता है, शिनचैन मैं तुमसे उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन शिनचैन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मसाओ वापस से उनका दोस्त बन जाता है और उनका कासू का भी डिफेंस ग्रुप वापस से एकदम ठीक हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि हमको कुछ भी करके अब लैन दीदी को वापस से ठीक करना होगा, और वो लोग सोचते हैं कि हम लैन को ठीक कैसे करें, और वो लोग बोलते हैं कि लगता है हमको उनको ठीक करना पड़ेगा डांस की मदद से। अगले दिन फिर वो लोग जाते हैं हैया टाउन और वहाँ पे जाके वो चैलेंज करते हैं लैन को। लैन एकदम गुस्से में होती है और उनको बिल्कुल मारना चाहती है, लेकिन वो लोग सबसे पहले एक गाना चालू कर देते हैं और सब लोग एकदम डांस करने लग जाते हैं वो लोग। फिर भाई लैन हमला भी कर रही होती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी भाई एक तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मूव उन पे काम भी क्यों ही करेगा, और फिर उनका भाई एकदम जो रिदम होता है एकदम सही से, भाई उनका कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब एकदम सही से कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होता, और वो आराम से सारे भाई जो अटैक्स रहते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं लैन के। और आखिरी में भाई लैन यहाँ से वो भाग रही होती है, लेकिन पता नहीं यार कैसे उन लोगों ने पूरे शहर के लोगों को ठीक कर दिया होता है, और अब सब लोग डांस कर रहे होते हैं मिलके, और हर किसी को देख के भाई लैन बहुत ज़्यादा पागल हो रही होती है, क्योंकि भाई उसके मन में एकदम गुस्सा रहता है, लेकिन यहाँ पे सब एकदम खुशी से डांस कर रहे होते हैं। वो जैसे तैसे करके भाग के भाई पहाड़ पे चली जाती है, लेकिन सब लोग वहाँ पे भी आ जाते हैं और सब वहाँ पे डांस करने लगते हैं, और आखिर में भाई जैसे तैसे करके वो लोग लैन से भी डांस करवा देते हैं, और लैन के जो अंदर का गुस्सा रहता है वो बिल्कुल ही निकल जाता है, और वो वापस से पहले जैसी अच्छी वाली लैन बन जाती है और वो उनके साथ डांस करने लगती है। पूरे टाउन वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब लैन भी ठीक हो चुकी है और ब्लैक पांडा का कब्जा भी वहाँ से हट चुका है, तो अब भाई उनका टाउन वापस से एकदम खुशहाल हो जाता है पहले की तरह, और लैन भी भाई सबसे सॉरी बोल देती है उसने जो भी किया उस सब के लिए। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जब जो लैन है वो जा रही होती है एक वर्ल्ड टूर पे, और भाई सब लोग शिनचैन वगैरह सबके दोस्त भाई वो सब लोग रो रहे होते हैं, उनको काफ़ी दुख होता है कि वो क्यों जा रही है, लेकिन वो बोलती है कि भाई वो वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहती है, इसीलिए अब वो यहाँ से जा रही है, और एंडिंग में भाई वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग उसको बाय करने लगते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वेल होपफुली यार तुमको